जो लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं उनसे तुम चंदा लेके आते हो और दिल्ली के अंदर तुम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो। जिस चीफ मिनिस्टर को अपनी ही पार्टी की महिला सांसद की सुरक्षा करनी चाहिए वो अपने घर में पिटवा रहा हो, वो दिल्ली को सुरक्षित कैसे रखेगा? वो सिर्फ उंगलियां उठा सकता है। ये अरविंद केजरीवाल 2013 में गिरनार अपार्टमेंट में कौशाम्बी में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे, सीमापुरी में अपना वोट बनवा के दिल्ली से चुनाव लड़े थे। ये मनीष सिसोदिया वार्तालोक में रहते थे, वसुंधरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, यहां पांडव नगर में अपना वोट बनवा के दिल्ली से चुनाव लड़े थे। और कल अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को, आप भी यूपी बिहार से ही हैं, आप जैसे लोगों को जो दिल्ली में अपना वोट बनवाए हैं उनको फर्जी बोला है अरविंद केजरीवाल ने। मेरे जैसे लोग जो यूपी से आए हैं काम की तलाश में दिल्ली में, उनको फर्जी बोला है अरविंद केजरीवाल ने। और खुद ने उस वक्त जब बनवाया था तो कट्टर ईमानदार वोट बनवाया था अरविंद केजरीवाल ने। यह प्रश्न नहीं बनता है क्या पूछना? कई सौ साल पहले मीर जाफर ने देश को धोखा दिया था, उसे आज भी धोखेबाज ही बोलते हैं ना। तो जो जिसने देशद्रोह का काम किया उसे देशद्रोही ही बोला जाएगा। आज भी बोला जाएगा, आज से 20 साल बाद भी बोला जाएगा, आज से 200 साल बाद भी बोला जाएगा। स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल के घर पे पिटाई होती है उसकी। 1.5 लाख बच्चों को तुम जानबूझ के फेल करते हो 9th और 11th में, जिससे कि तुम्हारा 10th का और 12th का रिजल्ट अच्छा आ जाए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए, बंगला बन गया। अरविंद केजरीवाल शराब की पॉलिसी ले आए दिल्ली में। तुम भ्रष्टाचार करोगे, तुम्हें भ्रष्टाचार से रोके तो एलजी रोक रहा है। किसने कहा था? आपने वाईफाई लगवाया और वाईफाई उतरवा भी दिया। आपने कैमरे लगवाए, कैमरे काम नहीं कर रहे, जनता को मूर्ख बनाया आपने। 80,000 पेंशन पेंडिंग पड़ी हुई थी, अरविंद केजरीवाल ने लगाई नहीं। दिल्ली के अंदर गंदा पानी घरों में आता है। मैंने आम आदमी पार्टी से कुछ सवाल पूछने चालू किए थे। मैं पहले इंटरनली पूछ रहा था, जब जवाब नहीं मिले तो मैंने ओपनली पूछा। मैंने पूछा कि क्यों झूठी स्कीमें लाई जा रही हैं, क्यों महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, क्यों झूठे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम आज की तारीख में सच बोल के चुनाव नहीं जीत पा रहे, क्यों ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके के जो झूठ इतने दिन से अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं। अब लोगों का मोह भंग हो गया अरविंद केजरीवाल जी से। शीश महल वर्सेस राजमहल, इस पे आपकी क्या? आपको सस्पेंड कर दिया डायरेक्टली। नमस्कार, मैं अवतार, आप देखना शुरू कर दिए आरसीएम न्यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर जगह जाऊंगा और बताऊंगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन दिल्ली का राजा बनेगा, 2025 में कौन राज करेगा। इसी के बीच हमारे साथ नितिन त्यागी जी मौजूद हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का सरकार किसके हाथ में जाने वाली है, आम आदमी पार्टी में या बीजेपी में या कोई। ये ऑलरेडी पहले आम आदमी पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं, तो हम इनसे डायरेक्ट सवाल करते हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया। नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए, आप क्या तैयारी चल रही है? बस चल रही है, डोर टू डोर चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके के झूठ इस बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में फैला रहे हैं, किस तरीके के नफरत घोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं आपसे पहले नफरत से पहले सवाल ये करना चाहूँगा कि आप आम आदमी में थे, अब अचानक बीजेपी में आ गए, इसके पीछे क्या रीजन है ये बताइए, क्लियर कर दीजिए ऑडियंस को। देखिए, मैं पार्टी छोड़ के नहीं आया और 7-8 महीने हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए। और मुझे आम आदमी पार्टी ने सस्पेंड किया था, बाहर निकाला था। क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी से कुछ सवाल पूछने चालू किए थे। मैं पहले इंटरनली पूछ रहा था, जब जवाब नहीं मिले तो मैंने ओपनली पूछा। मैंने पूछा कि क्यों झूठी स्कीमें लाई जा रही हैं, क्यों महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, क्यों झूठे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम आज की तारीख में सच बोल के चुनाव नहीं जीत पा रहे, क्यों ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल, पहले ऐसा होता था अरविंद केजरीवाल का कहीं पे भी सभा होती थी लोग अपने आप आ जाते थे, हमें सिर्फ बताना होता था इतने बजे इस दिन इस जगह पे अरविंद केजरीवाल जी की सभा होगी, लोग अपने आप हजारों की तादाद में आते थे। अब बसों में पैसे दे दे के भर के भी भीड़ नहीं इकट्ठी कर पा रहे अरविंद केजरीवाल के नाम पे। लोगों का भरोसा क्यों उठता जा रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के झूठ की वजह से। अच्छा, लोग किसी भी सरकार को चुनते हैं अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए। यहां पे जब से अरविंद केजरीवाल जी जीते हैं, जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी परेशानी बताते रहते हैं। अच्छा। आप देखिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अब मुझे ये परेशान कर रहा है, अब मुझे वो परेशान कर रहा है, अब मुझे वो परेशान कर रहा है। कह रहे मैं पानी के बिल माफ करवा दूंगा, मुझे अब की मेरी सरकार बन गई तो। तुमने 1.5 साल से तुम कह रहे हो पानी के बिल माफ करवाऊंगा, किसी को जमा करने की जरूरत नहीं है, बिल फाड़ के फेंक दो, बिल में आग लगा दो, और अब कह रहे हो मुझे फिर से जिता दो, फिर कर दूंगा। इस तरीके के जो झूठ इतने दिन से अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं, अब लोगों का मोह भंग हो गया अरविंद केजरीवाल जी से। मैंने ये बातें कही थी कि जो है हमें अपनी सच्चाई पर टिके रहना चाहिए, और झूठ बोलेंगे तो जनता भोली है, मूर्ख नहीं है। समझ जाती है जनता, तो
सस्पेंड किया गया पार्टी से। अच्छा, आपको सस्पेंड कर दिया डायरेक्टली? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब आ गए हैं आप बीजेपी में, तो अब क्या चल रही है कुछ तैयारियां बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जितने भी दिल्ली के वोटर्स हैं उन सब से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हर जो है समुदाय से, हर समाज से मिलके बात करके उनकी दिक्कतों को समझ के और क्या दिल्ली को बेहतर करने के लिए किया जा सकता है, और दिल्ली में एक ऐसी सरकार लाने की कोशिश करे जो कि बहाने नहीं बदलाव लेके आ सके। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग विकल्प की तरह से आज की तारीख में दिल्ली के अंदर उठ के आई है। अच्छा, अभी एक सवाल खड़ा हो रहा है सबसे बड़ा, शीश महल वर्सेस राजमहल, इस पे आपकी क्या विचार है? देखिए, राजमहल का तो बारे में कोई नहीं जानता, पर शीश महल सबके सामने है। शीश महल एक प्रतीक है बदलती हुई मानसिकता का। शीश महल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का प्रतीक नहीं है, बदलती हुई मानसिकता का। जो आदमी कहता था मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, 1 कमरे का मकान चाहिए, 2 कमरे का मकान चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, छोटी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं, एफिडेविट दिया है। ऐसी क्या वजह पड़ी कि इतना मन बदल गया कि मुझे इतना आलीशान बंगला बनाया? मकान अगर उनका खराब हो रहा था वो रेनोवेट हो सकता था, बन सकता था, अच्छा बन सकता था, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और वो सरकारी बंगला है, कोई प्रॉब्लम। 80-85 सरकारी आवास को तोड़वा के, उसका एरिया बड़ा करवा के, उसको इतना ग्रैंड बनाना, ये कहाँ तक एक आम आदमी को शोभा देता है? वो आदमी जो जानबूझ के रेनॉल्ड्स का पेन जेब में लगा के घूमता है, वो आदमी जो फ्लोटर्स नए खरीद के पहनने से पहले भी उन पे धूल चढ़वा देता है कि वो पुराने लगें, वो आदमी जो 1-2 साइज बड़ी शर्ट पहन के घूमता, जिसने अपनी इमेज बनाई इतने सालों में बहुत मेहनत करके कि आम आदमी की इमेज, और उसको इतने बड़े बंगले की क्या जरूरत पड़ी? ये तो मन में कहीं ना कहीं बदलाव आया ना। ये बदलाव आया कि अब मैं ऐसे नहीं रहना चाहता, अब मैं सत्ता का सुख भोगना चाहता हूँ, अब मैं ग्रैंड बढ़िया स्विमिंग पूल वाला, जिम वाला, स्टीम सोना, बड़े बड़े शावर, इन सब चीज़ों के साथ में मैं रहना चाहता हूँ। महंगे पर्दे, महंगे बेड, 9-9 लाख रुपए के गद्दे हैं उसमें फेदर के। तो ये सब अगर आया तो कहीं ना कहीं मन में बदलाव आ चुका, वो आम आदमी के प्रति जो संवेदना थी वो खत्म हो चुकी, ऐसा महसूस हो रहा है। जितना चीज आपने बताया कि शीश महल में 9 लाख के पर्दे, स्विमिंग पूल, कई चीजें, आपके मित्र संजय सिंह कह रहे थे कि हमें भी तो दिखाओ कि कहाँ है स्विमिंग पूल और क्या है, हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। संजय सिंह जी तो 100 बार अंदर गए होंगे, संजय सिंह जी तो बहुत बार अंदर गए होंगे, इसमें जाने की क्या बात है? और मेरा ये मानना है कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी है, उसमें जबरदस्ती गुंडागर्दी करके घुसने की कोशिश करना अपने आप में अपराध है। सस्ते में छूट गए, हो सकता है अंदर भी चले जाते ट्रेसपासिंग के मामले में। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि बीजेपी के पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं, तो आखिर ये मुख्यमंत्री बनाएंगे किसे? सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी के चेहरे पे वोट होगी यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विफलताओं पे और भारतीय जनता पार्टी की जो सफलताएं हैं, जो उन्होंने काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार में या और राज्यों में काम किया है, उसके और जो लोकल चेहरे हैं उनके ऊपर वोट मिलेगी। बीजेपी ने कहाँ कोई काम किया है? यहाँ तो एलजी के बार बार आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि हमें काम ही नहीं करने दे रहे बीजेपी। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं जो ये 1960 बैटरी की बसें चल रही हैं, ये किसने दी हैं? ये प्रधानमंत्री जी ने दी हैं। जो पेरिफेरल कॉरिडोर बना है जिसमें कि पॉल्यूटिंग व्हीकल्स दिल्ली के अंदर ना घुसे, दिल्ली के पोल्यूशन को बचाने के लिए, उसने वो किसने की है? वो केंद्र सरकार ने बनाई है। ऐसी न जाने कितनी योजनाएं, ये आपने मंडपम देखा होगा, भारत मंडपम देखा होगा जो प्रगति मैदान पे बना है, जो अंडरपास बना है प्रगति मैदान पे, न जाने ऐसी सेंट्रल विस्टा बना है, कितनी सारी चीजें दिल्ली को दी हैं। और आप किस चीज की बात करते हो? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो है मेरे को काम नहीं, अरविंद केजरीवाल का बंगला बन गया तो एलजी ने रोक दिया था क्या? अरविंद केजरीवाल शराब की पॉलिसी ले आए दिल्ली में, एलजी ने रोक दिया था क्या? तुम भ्रष्टाचार करोगे, तुम्हें भ्रष्टाचार से रोके तो एलजी रोक रहा है। किसने कहा था? आपने वाईफाई लगवाया और वाईफाई उतरवा भी दिया, जनता को मूर्ख बनाया आपने। आपने कैमरे लगवाए, कैमरे काम नहीं कर रहे, आपने गलत किया जनता के साथ में। सड़कें टूटी हुई है, एलजी रोक रहा है क्या इन सब चीजों में? आपने 10 साल से किसी का भी राशन कार्ड नहीं बनवाया गरीब का, ये एलजी ने रोका था क्या? आपने किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं बनने दी दिल्ली में पिछले 8 साल से, ये एलजी ने रोका था। 80,000 पेंशन पेंडिंग पड़ी हुई थी, अरविंद केजरीवाल ने लगाई नहीं। अब जब चुनाव आया है तब लेके आया ना अरविंद केजरीवाल। किसी की
वो तो सैंक्शन पेंशंस थी, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने छल किया है दिल्ली के साथ में। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए। अगर आपको याद होगा, आप तो चलते रहते हो, स्कूटर मोटरसाइकिल पे घूमते हो, 10 साल पहले समय ये था कि गाजियाबाद और नोएडा में पेट्रोल दिल्ली से 2 रुपए महंगा होता था। आज दिल्ली में 1 रुपया महंगा है गाजियाबाद से नोएडा से, क्योंकि टैक्स बढ़ाया है ना अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल के चलते दिल्ली के अंदर गंदा पानी घरों में आता है। एलजी डालता है क्या गंदा पानी? अगर सीवर बह रहे हैं सड़कों पे तो एलजी बहाता है क्या? 480 वैकेंसी थी जेई की, 150 जेई रह गए हैं दिल्ली के अंदर, एक भी रिक्रूटमेंट नहीं करी अरविंद केजरीवाल ने। एलजी की गलती है क्या? ये सारी की सारी नाकामियां हैं, ये सारी की सारी नालायकियां हैं। अगर नकली दवाई मिल रही है तो वो एलजी की गलती है क्या? अगर डॉक्टरों की कमी है अस्पतालों में, अगर इलाज नहीं मिल रहा लोगों को, दवाइयां नहीं मिल रही लोगों को, टेस्ट नहीं करवा पा रहे, 6-6 महीने का टेस्ट की वेटिंग है सरकारी अस्पताल में, 1-1 साल की ऑपरेशन की वेटिंग है अस्पतालों में, ये एलजी की कमी है क्या? या अरविंद केजरीवाल की कमी है? 1.5 लाख बच्चों को तुम जानबूझ के फेल करते हो 9th और 11th में, जिससे कि तुम्हारा 10th का और 12th का रिजल्ट अच्छा आ जाए, ये एलजी कराता है क्या? दिल्ली में सुरक्षित नहीं लोग हैं, बहन भाई लोग सुरक्षित नहीं है। आए दिन हत्याएं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, सीधे आरोप बीजेपी पे जा रहा है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल के घर पे पिटाई होती है उसकी, तो इसमें एलजी जिम्मेदार है क्या? अच्छा, एलजी जिम्मेदार है स्वाति मालीवाल की अगर पिटाई अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पे करवाई है क्या? अच्छा क्या सवाल ये नहीं, पता नहीं है, सवाल ये है सर, पता नहीं है, नहीं पता नहीं है, पता है हाँ या ना बताइए। नहीं सवाल पता है, मेरा सवाल ये है, बताइए आपको ये बात पता है या नहीं पता है कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल की अपने घर पे अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में पिटाई करी थी? पता है या नहीं पता है? नहीं, मेरा सवाल क्या था? अरे महिला सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, इसी की बात तो कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, पिटाई हुई सीएम रेजिडेंस में या नहीं हुई? हुई है, बिल्कुल हुई है। तो यही मैं कहना चाहता हूं, जिस चीफ मिनिस्टर को अपनी ही पार्टी की महिला सांसद की सुरक्षा करनी चाहिए, वो अपने घर में पिटवा रहा हो, वो दिल्ली को सुरक्षित कैसे रखेगा? वो सिर्फ उंगलियां उठा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगा सकता है। एक भी काम, बस 10,000 बस मार्शलों को अरविंद केजरीवाल ने साइन मार के नौकरी से निकाल दिया। इतने सारे परिवारों को आपने अंधेरे में धकेल दिया, गरीबी में धकेल दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? सिग्नेचर तो अरविंद केजरीवाल ने किए थे, एलजी ने तो हाथ पकड़ के लिखवा नहीं दिया था। ये तरीके के ये सारे के सारे काम करने के बाद में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दे रहे। सवाल ये था सर कि यहां पे जो आए दिन हत्या, रेप, मर्डर जो हो रहा है, सुरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी के हाथ में, फिर भी इतनी तेजी गति से कैसे हो रहा है? आए दिन लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, और इंसिडेंसेस हो रहे हैं, और डेफिनेटली इंसिडेंसेस हो रहे हैं। मैं भी मानता हूं दिल्ली में भी हो रहे हैं और दिल्ली के आसपास हो रहे हैं, बल्कि काफी जगह पे ऐसा हो रहा है। और जहां पे भी हो रहा है वहां पे भाई आपसी रंजिशों में जहां पे हो रहा है तो उनके पुलिस उनको पकड़े, पर गैंग वॉर चल रही है। गैंग वॉर में अरविंद केजरीवाल का एमएलए वो लिप्त पाया जाता है कि जो है वो एक गैंगस्टर है कोई नंदू, उसके साथ में मिलके फिरौती लेता है, और अरविंद केजरीवाल जी का सबसे फेवरेट है वो। तो अरविंद केजरीवाल जी को पता है इस बारे में कि वो जो है फिरौती लेता है। कौन इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है? इन सब चीजों तो पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जी कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं उनसे तुम चंदा लेके आते हो और दिल्ली के अंदर तुम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो। मेरा ये मानना है कि ये सारे के सारे जो अरविंद केजरीवाल जी शोर मचाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो असली मुद्दे हैं दिल्ली के, उनसे दिमाग हटाने के लिए। जो गरीबों का नुकसान किया अरविंद केजरीवाल ने, जो झुग्गी वालों के साथ धोखा किया अरविंद केजरीवाल ने, जो जनरल पब्लिक के साथ, जो महिलाओं के साथ धोखा किया, जो बुजुर्गों के साथ धोखा किया अरविंद केजरीवाल ने, इसको छुपाने के लिए वो बार बार डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको भी कह रहा हूं, आप भी दिल्ली के जो असल मुद्दे हैं उनको दबाने की कोशिश मत कीजिए, उनके बारे में बात करना जरूरी है। अगर आज दिल्ली की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, आज अगर माहौल बन रहा है कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल को निकाल के बाहर फेंकना चाहती है, तो बताइए लोगों को, आप जिम्मेदार चैनल हो, आप बताओ लोगों को कि क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली को धोखा दिया है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल अभी ये कह रहा है कि रमेश बिद्रोही को आप जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं। उन्होंने एक अभी ट्वीट किया था, या जो भी बोले थे कि अंदर का भी, बाहर का भी, पीछे का भी, आगे का भी, मैं जैसे ही अगर हमारी सरकार बनती है वो बीजेपी के ही है,
आपको तो मालूम होगा। हाँ। दिल्ली का जो लेटेस्ट है वो ये है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जो यूपी के और बिहार के लोग हैं वो फर्जी वोट बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा सवाल नहीं था। मेरा प्रियंका गांधी पे साफ तौर पे वो आरोप लगाए हैं। आरोप ये लगा रहे हैं, मतलब उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि मैं कमेंट कर रहे हैं कि मैं उनकी गालों जैसा सड़क बना दूंगा। एक महिला के ऊपर इस तरीके की बातें करना चाहिए था क्या? क्या बात करी उन्होंने? उन्होंने ये बोला अंदर के भी, बाहर के भी, आगे का भी, पीछे का भी। सारी सड़कें हाँ, बनवा दूंगा। महिला के उन्हें नहीं, प्रियंका गांधी के गाल जैसे मैं बना दूंगा। इतना तो प्रियंका गांधी रिएक्ट नहीं कर रही जितना आप कर रहे हो। मेरा ये मानना है, महिला के लिए सही है। मेरा ये मानना है आपका जो रमेश बिदुड़ी जी ने कहा, एक बार उनसे पूछिएगा इसके बारे में। पर जो आप ही के पार्टी के, मेरे पार्टी के तो मैंने तो नहीं कहा, जो उन्होंने कहा है उसके बारे में पूछिएगा उनसे, ठीक है। ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि आतिशी जी जो हैं उनके माता और पिता अफजल गुरु जो कि एक आतंकवादी था उसको सपोर्ट करते थे, उसको फांसी से बचाना चाहते थे, उसे बेकसूर ठहराते थे। वो लोग देशद्रोही हैं। इसके ऊपर आतिशी जी रोई हैं। एक बात मुझे बताइए, 800 साल पहले जयचंद ने अपने देश के साथ धोखा किया था, भूल गए क्या हम उसको? आज देशद्रोही बोलना बंद कर दें क्या? कई सौ साल पहले मीर जाफर ने देश को धोखा दिया था, उसे आज भी धोखेबाजी बोलते हैं ना। तो जो जिसने देशद्रोह का काम किया उसे देशद्रोही ही बोला जाएगा। आज भी बोला जाएगा, आज से 20 साल बाद भी बोला जाएगा, आज से 200 साल बाद भी बोला जाएगा। उसकी उम्र की वजह से उसका देशद्रोह खत्म नहीं हो जाता है, ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज आपके चैनल से बोलना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल 2013 में गिरनार अपार्टमेंट में कौशाम्बी में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे, सीमापुरी में अपना वोट बनवा के दिल्ली से चुनाव लड़े थे। ये मनीष सिसोदिया वार्तालोक में रहते थे, वसुंधरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, यहां पांडव नगर में अपना वोट बनवा के दिल्ली से चुनाव लड़े थे। और कल अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को, आप भी यूपी बिहार से ही हैं, आप जैसे लोगों को जो दिल्ली में अपना वोट बनवाए हैं उनको फर्जी बोला है अरविंद केजरीवाल ने। मेरे जैसे लोग जो यूपी से आए हैं काम की तलाश में दिल्ली में, उनको फर्जी बोला है अरविंद केजरीवाल ने। और खुद ने उस वक्त जब बनवाया था तो कट्टर ईमानदार वोट बनवाया था अरविंद केजरीवाल ने। यह प्रश्न नहीं बनता है क्या पूछना? ये मुद्दा है कि खुद करो तो बिल्कुल कट्टर ईमानदार, और जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनका वोट बन जाए तो हम फर्जी हो गए। और तुम असली थे जो गाजियाबाद में रह के दिल्ली में वोट बनवा के चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा, ये सवाल पूछिए तो सही। पूछा आपने अभी तक? बिल्कुल पूछा है सर। कैसे? नहीं बताइए। पूछा है। अच्छा चलिए, अब क्या है कि अभी बहुत सा जगहों पे बीजेपी के कैंडिडेट का क्लियर नहीं हुआ है। शायद लक्ष्मीनगर विधानसभा का भी क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या लग रहा है कि यहाँ से किनको मिलने वाला? जिसको भी मिलेगा एक अच्छे ईमानदार आदमी को मिलेगा। आपने जैसा पूछा ना कि दिल्ली में चेहरा जो भी होगा, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा एक ईमानदार आदमी बनेगा। वो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, वो दागी नहीं होगा, वो शराब के ठेके नहीं खुलवाता फिरेगा, वो जो है शराब के नाम पे घूस नहीं खाएगा, रिश्वत नहीं खाएगा। वो आदमी बुजुर्गों को धोखा नहीं देगा, वो आदमी बच्चों को धोखा नहीं देगा, वो गरीबों को धोखा नहीं देगा, वो झुग्गी वालों को धोखा नहीं देगा। एक ऐसा आदमी ही बनेगा यहाँ पे दिल्ली में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, सर का कहना है कि जो बुजुर्गों को धोखा ना दे, आम इंसान को धोखा ना दे, वैसा ही बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। आप देखते रहिए आरसीएम न्यूज। मैं अवतार और हमारे साथ कैमरामैन रमेश के साथ। धन्यवाद।